एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस महा कवरेज में। महापर्व छठ को लेकर जो सराय से हम तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लोक आस्था का ये महापर्व जिसकी छठा लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के घाटों पर बिखरी हुई। अब सूर्योदय के साथ ही इस 36 घंटे के महातप का समापन भी हो चुका है। तमाम जो छठव्रती आज पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में जहां घाट स्थित हैं वहां पर भी लगातार पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहा। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे थे। सहयोगी हमारे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचना दुबे भोपाल से लाइव हैं, साथ में देवव्रत भगत जो कि रायपुर से जुड़े हुए हैं। सुशील कौशिक है ग्वालियर से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ग्वालियर का ही सबसे पहले अब रुख कर लेते हैं। सुशील, निश्चित तौर पर पूरी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई। 36 घंटे का कठिन तप जो कि छठ व्रती महिलाओं ने पूरा किया और मां छठी की आराधना की। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, और अगर महिलाएं मौजूद हो तो निश्चित तौर पर कुछ सुरीली उपासनाएं भी हम देखना चाहेंगे, कुछ गीत छठ के जो बिल्कुल सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी छठ पर्व का समापन हो चुका है और सूर्य देवता उदय होने के साथ ही यहाँ ये व्रत पूरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अब जो है जो व्रती महिलाएं हैं उनके घर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आज इन्होंने कठिन व्रत किया है, उसके बाद सुख शांति की कामना की है। इनसे ही कामना करें। आप थोड़ा सा आप कोई गीत गा दीजिए छठी का, दो चार लाइन सुना दीजिए। ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। मेरे को तो आता है। क्या सुनाना है? गाना सुना दो, छठ मैया का सुना दो, सुना दो। कह रही बेचारी, कह दो। गीत सुना दो, गीत सुनाइए। सूरज बासे धापे धूपे हो करेलू छठ बरत या से उनके लागी केलबा के पात पर उगल सूरज बाके घाके भूखे हो करेलू छठ बरत या से लागी स्वामी दहने सन स्वामी से उनके लागी हो करेलू छठ बरतिया से उनके लागी हो करेलू छठ बरतिया से उनके लागी केलबा के पात पर उगल सूरज वाले धापे धूपे हो करेलू छठ बरती से उनके लागे हो करेलू छठ बरतिया से उनके लागी हो करेलू छठ बरतिया। आज व्रत पूरा हुआ है, क्या कामना की है आप लोगों ने छठी मैया से? सब परिवार हमारे बाल बच्चा सब खुश रहे, सब आनंद रहे और क्या हमारे बच्चे को जो मनोकामना है वो पूर्ण करे छठी परमेश्वरी। सुख शांति समृद्धि सबके जीवन में रहे, सब खुशी से रहे, सबकी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करे। आप लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में भी लोग आते हैं। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी हैं। नहीं, एक बात तो और है, अच्छी व्यवस्था तो है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि एक और मतलब घाट ऐसा बन जाए जो कि बहुत दिक्कत होता है, छोटे बहुत दिक्कत है। जनता साल दर साल ये त्योहार मनाने का हर साल बढ़ रही है और जगत की थोड़ी परेशानी लगती है। व्यवस्था थोड़ी सी और अच्छी हो जाए तो महापर्व बहुत ही अच्छा हर्ष उल्लास से बढ़ेगा। उस बगल एक मतलब रेलिंग हो जाता। हाँ। देख सकते कि रवाते भैया ये करो वाले हो गंगा मैया या पानी लहरा मोही दे गंगाई दासी मारब गंगाई। क्या कह रही है आप?
और भारती वेदी की गंगा मैया, मैं अपना जैसे आप उछलते कूदते रहती है वैसे ही मुझे भी वरदान दीजिए कि मैं भी अपने परिवार के संग ऐसी खुशी मनाऊं। हाँ, उसे खुशियाँ चलती रहे। सात बलक गंगा मैया दिहलन, सातो हारी लिहलन, गंगा मैया अंठावे गर्भ अवतार, तो से करो भरोसा नहीं, से करो भरोसा न, चुप रहते वाई पाटर वेलोरा। आप अपने परिवार के सहित समाज और देश के लिए भी कामना करते हैं, क्या कामना करते हैं? सब परिवार खुशी, देश दुनिया सब खुश रहे, अपने अपने परिवार के संग में जो जहाँ रहे खुशी से रहे। ये कठिन व्रत करने के बाद जो है कितनी सुख शांति मिलती है आप लोगों को व्रत जब पूरा होता है? पूरे साल एक अलग ही अनुभव, एक अलग हर्ष उल्लास बना ही रहता है। जीवन सुखमय आनंदमय रहता है। छठी मैया सब पे कृपा रखती हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। चलिए, सुख समृद्धि की कामना लगातार सुशील महिलाएं कर रही है, न सिर्फ परिवार की खुशहाली की कामना कर रही है। आप बने रहेगा हमारे साथ। देवव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, मुझे लगता है कि नाव की सवारी आप कर रहे हैं और घाट पर जो दृश्य है वो बेहतरी से अब आप पहुंचा पाएंगे। जी देवव्रत। जी बिल्कुल, नाव की सवारी भी हो रही है और क्योंकि सुबह 4 बजे से न्यूज 18 की टीम यहीं डटी हुई है और इस दौरान हमने ये देखा कि छठ पूजा का जो माहौल है, उत्सव का जो माहौल है वो दिखाई दिया। और अभी घाट की जो तस्वीरें हैं वो मैं एक तरह से न्यूज 18 के जरिए दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब पूरी पूजा आराधना हो गई है और अब लोग जो है सुकून के साथ परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो व्रत चला वो तकरीबन 36 घंटे तक चला और इस 36 घंटे के व्रत के दौरान परिवार के सुकून की, खुशहाली की, सुख समृद्धि की कामना जो है वो एक तरह से की गई। और आज का दिन जो है वो बहुत खास होता है, वो इसलिए क्योंकि आज के सूर्य के उदित होने का इंतजार लाखों लोग करते हैं और ऐसे में सूर्योदय के बाद का जो दृश्य है वो तो आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस तरह से सूर्योदय के बाद पूरी पूजा आराधना हुई और उसके बाद का जो पूरा माहौल है वो छठ घाट में आप देख ही सकते हैं कि अब सुकून का जो वक्त है वो लोग अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त मेरे नौका में भी सवार हैं, इनसे भी जान लेते हैं कैसा लगा, आप कहाँ से आई हैं, कैसा लगा ये पूरा? सर मैं कोरबा से आई हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ। मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ है महादेव घाट में। बहुत एकदम सुंदर सा माहौल और बहुत भक्ति भावना के साथ लोग यहाँ पर प्रसाद बांट रहे हैं, बहुत ज्यादा बात भी कर रहे हैं और बहुत पारिवारिक जैसा माहौल लगा मेरे को यहाँ पे। और सोचा था आपने कि छत्तीसगढ़ में छठ का ऐसा माहौल देखने को मिलेगा या रायपुर में इतनी भीड़ दिखाई देगी? नहीं, मैं रायपुर में ये वाले जगह पे पहली बार आई हूँ और मैं कभी नहीं सोची थी कि कल से लेकर आज तक में इतनी भीड़ होगी और लोग भी बहुत दिन पर दिन एक थोड़ा टाइम पे इकट्ठा हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है सब चीजें देखकर। सुबह से मैं अभी यहाँ पर हूँ 6 बजे से, बहुत अच्छा माहौल है। लोग यहाँ पर पूजा वूजा कर रहे हैं, प्रसाद भी अपना समझ के दे रहे हैं। तो यही अपनत्व जो है वो एक तरह से इस पर्व में दिखाई देता है। एक खास बात और कि हर साल जो है छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि ये पर्व जो है पिछली बार से दुगना ज्यादा भव्यता लिए हुआ था और इस बार भी वैसी ही पूरी जो तैयारियां हैं वो घाट में विशेष रूप से की गई। आप ये बताइए कि किस तरह की पूरी जो व्यवस्था रही, क्या कहेंगे उसको? बहुत सुंदर व्यवस्था थी। हाँ, और अब परिवार के साथ आए थे, कोई तकलीफ हुई? कोई तकलीफ नहीं। हाँ। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। अच्छा, क्या कामना की आपने इस पूरे पर्व के दौरान? कोई तो कामना रही होगी परिवार की सुख समृद्धि? हाँ, सुख समृद्धि की कामना रहती है। अच्छा, तो ये एक तरह से आप देखेंगे तस्वीरों में, तब यहाँ पर व्रत उपवास जो है वो तो हो चुका है और अब वक्त जो है वो सुकून के पल का है। व्रत के बाद थोड़ा ठहरने का है और यही जो ठहराव है वो एक तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है और कुछ लोग नौका विहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये इस पूरे घाट में जो तैयारी है
वो पिछले 1 महीने से चल रही थी और एक तरह से लंबी तैयारी के बाद ये सूर्य उपासना का वक्त आया है। पहले नहाय खाए से ये पर्व शुरू हुआ और अब उदित सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस पूरे पर्व की समाप्ति हुई। तब आप अंदाजा लगाइए कि कितना कठिन ये व्रत होता है और इस कठिनाई के बावजूद जो है वो यहाँ पर आप देखिए कि चेहरे पे जो मुस्कान है वो लोगों के नजर आएगी, वो हंसी, वो खिलखिलाहट जो है वो जरूर दिखाई देगी, क्योंकि भले ही व्रत लोगों ने रखा हो लेकिन उसके बावजूद जो चेहरे पे खुशी है और जो सुकून है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे आप ये भी देखेंगे कि गीत भी गुनगुनाते हुए यहाँ पर लोग जो हैं वो चल रहे हैं। नाव में ही छठ का जो गीत है वो गाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक तरह से ये व्रत और त्योहार है जो लोगों को एक साथ जोड़े हुए होता है और यहाँ पर भी उसी तरह का जो पूरा माहौल है वो दिखाई दिया। छठव्रती महिलाएं भी आपको समापन दिखाई की दे रही तस्वीरें जो कि निश्चित तौर पर शांति भी पहुंचा रही हैं मन को और इस बात की कहीं ना कहीं अलग पिच लगाती हैं कि सुख शांति और समृद्धि अब सभी के परिवारों में देश भर में बनी रहेगी। रंजना का हम रुख कर लेते हैं। रंजना, आप तो छठ के रंग में आप भी रंगी नजर आ रही हैं, सिंदूर लगा लिया है आपने और यही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे थे, अलग अलग कल्चर होने के बाद भी यहाँ पर लोग दूसरों के त्योहार के साथ किस तरह से उत्साह के साथ मिलते हैं, जुलते हैं और उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं वो नजर आता है। रंजना, सुरीला समापन अगर हो तो बहुत ही बेहतर होगा। जयवंतिका, बिल्कुल व्रत लगभग समापन की तरफ ही है और अभी आपने जिक्र किया कि किस तरह का जो सिंदूर है हर जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंचती हैं वो जो सुहागन महिलाएं हैं उनको सिंदूर जरूर अर्पित करती हैं, क्योंकि ये जो छठी मैया का व्रत है और पति की लंबी उम्र की कामना भी की जाती है और इसी के साथ ही इसी तरह से जो एक दूसरे के संग जो सिंदूर है वो जरूर मांग में भरा जाता है। और आप देखेंगे कि लगातार जो व्रती हैं वो इसी तरह से आप देखेंगे कि जो सिंदूर है वो एक दूसरे की मांग में भर रहे हैं और जो पति की लंबी उम्र की कामना है वो भी कर रहे हैं, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद छठी मैया से ले रहे हैं। आप लोगों ने आज व्रत किया, इसी तरह से जो सिंदूर है वो भी भरा जा रहा है और क्या मंगल कामनाएं की हैं? नहीं, हम लोग बेसिकली छत्तीसगढ़ से हैं और हम व्रत नहीं करते हैं, मगर भगवान सूर्यदेव में हमारी आस्था है और हम हर साल यहाँ पर आते हैं छठ पूजा के पर्व पर और बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा माहौल होना चाहिए। ऐसा करने से मतलब ये है कि भगवान सूर्यदेव में की आराधना करिए आप सुबह, तो भगवान सबको सुख समृद्धि और दीर्घायु सौभाग्य देंगे। तो किस तरीके से आज आप लोग भी छठी के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। छठी माता सबकी मनोकामना पूरी करे। उत्तर भारतीयों की जो आस्था है छठ पर्व पे और सूर्य देवता पे, वो सभी की मनोकामना पूरी करे। जी, किस तरीके से आज का जो व्रत है पारण के साथ पूरा हुआ? किसका पारण हो गया? और हाँ, व्रत पारण पूरा हुआ। एक्चुअली मैं एमपी की हूँ और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल है सब लोग यहाँ भी कोच फैक्ट्री में सब जगह हम लोग जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जी, अवंतिका, आपको दिखाते हैं कि जो पूर्व मंत्री हैं विधायक पीसी शर्मा हैं वो भी छठ पर्व में शामिल हुए हैं। शुभकामनाएं सर आप सबको देते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं। शीतलदास की बगिया में छठ पर्व का कुंवर जी जो अध्यक्ष हैं समाज के, वो उनके द्वारा आयोजन होता है ये। और ये एक ऐसा पर्व है कि अभी तो उगते सूरज को अर्घ दिया, लेकिन कल शाम को पूरे भोजपुरी समाज ने डूबते सूरज को अर्घ दिया। डूबते सूर्य को ये परंपरा केवल इस समाज में है कि डूबते सूरज को भी, कि दुनिया के अंदर डूबते सूरज को कोई पूछता नहीं, लेकिन ये समाज पूछता है। ये एक प्रेरणा लेने का विषय है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पूरे समाज को। और पिछले 3 सालों से ये सब चीजें बंद थी, लेकिन अब इस बार पहली बार अच्छे से पर्व मनाया गया है। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सबके जीवन में मंगल हो, माँ छठ माई का आशीर्वाद मिले। आज व्रत पूरा हुआ तो अब प्रार्थना के लिए, क्योंकि अब इसके बाद उनका जो कोई भी भजन है, जो गीत है वो नहीं गाया जाता, ऐसी मान्यता है। जो आज इस पूजा के साथ ही एक कोई गीत कोपी बोलेली छठिया माई, सुनी है सेवक लोग
मोरा घाटे दुभिया उपजी गईले मकड़ी बसेड़ली हले ए हंसी हंसी बोले रबिया बाबू सुनी है छठिया माई रौरा घाटे दुबिया छिलाई देव मकड़ी उजारी देव मकड़ी उजारी देव गोबर लिपाई देव। जय छठ माता। बच्चे भी आपके शामिल हुए हैं पूजा पाठ में, पूरा परिवार एक साथ बहुत एक साथ कहते हैं शामिल हुए हैं, हमारे पूरे परिवार ये पर्व करते हैं जी। और बहुत इंतजार बहुत रहता है। और आज ये पर्व पूरा हुआ, अगले साल फिर इंतजार रहेगा। हाँ, अगले साल फिर इंतजार रहेगा। आज आखिरी था, समापन हुआ आज पर्व का। हाँ हाँ। और बहुत दिनों से ये सब लोग करते हैं, मम्मी फिर हम लोग करते हैं साथ में, पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार ये पर्व चलते रहती है जी। और इसका अपना महत्व है। इसी कारण लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं जी। कि ताकि पति बच्चे परिवार स्वस्थ रहे, कहते हैं जी। तो बिल्कुल व्रत तो पूरा हुआ है और अब जो व्रती हैं वो भी अब घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और घर पर भी जो पूजा पाठ है वो भी शुरू होगा। लेकिन आपको एक बार घाट की तस्वीर भी दिखाएंगे अवंतिका, क्योंकि जो व्रती हैं, जो परिवार है पूरे, वो तो अब घर लौट रहे हैं, लेकिन तुरंत ही जो साफ सफाई का सिलसिला है वो भी तालाब में शुरू हो गया है। और जो सफाई का अभियान है जो कि स्वच्छता को लेकर चल रहा था, वो भी यहाँ पर पूजा के साथ ही साथ लगातार देखा जा रहा है। और घाट को पूरी तरह से जो साफ स्वच्छ करने को लेकर जो पहल है वो की जा रही है। और इसके साथ ही जब ये जो पूरे व्रती हैं, पूरे श्रद्धालु हैं, वो चले जाएंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ पर जो पूजन की सामग्री घाट पर नजर आ रही है, ये भी पूरी तरह से अभी जो सफाई अभियान है वो यहाँ पर किया जाएगा। और अब लगातार जो पूरे परिवार हैं एक दूसरे के संग अभी कुछ जो पल है यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग की पूजा हो गई है, पूरा व्रत संपन्न हुआ और अब परिवार के साथ जो हंसी खुशी के मौके हैं वो भी बताए जा रहे हैं। असीम खुशी मिल रही है हम लोगों को कि ये पूजा मतलब 2 साल के बाद इतनी धूमधाम से बनाई गई है, विश्वास नहीं हो रहा है। अनबिलीवेबल। मतलब ऐसी पल का इंतजार था, क्योंकि 2 सालों से इतने अच्छे से मिले जुले नहीं। इतने अच्छे से तो नहीं मिले जुले थे। पूजा के नाम पे सिर्फ पूजा हो रही थी। इस बार तो दिल बहुत खुश है। तो क्या मंगल कामना है इस व्रत के माध्यम से? यही कि आगे से कोई ऐसा संकट ऐसा नहीं आए, स्थिति ऐसा नहीं है। जी। आप सब एक साथ हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाओं, सब परिवार के लोग एक संग इकट्ठे होते हैं और इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आस्था और निष्ठा विश्वास का पर्व है ये जी। और आस्था और विश्वास ही है कि परिवार की खुशहाली की कामना। लेकिन 36 घंटे का निर्जला व्रत भी बहुत आसानी से अगर कहें छठी मैया करा देती है। हमारे यहाँ तो भाभी ने किया है व्रत वैसे तो, पर हम सब इनके लिए इकट्ठे हुए हैं कि एक करे तो हम उनके पीछे बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी होती है हमारे यहाँ, और हम इसीलिए सारे इकट्ठे हैं आज। और ये व्रत तो खैर हमारे हम महापर्व ही बोलते हैं इसको। जी। आपका व्रत आज पूरा हुआ पारण के साथ ही, और मैया से प्रार्थना, सूर्य भगवान से क्या कुछ अर्जी लगाई है? परिवार जो है इतने बड़े हमारे परिवार ऐसे ही बने रहे और सब खुशी से रहे। अच्छा। हमारा वंश ऐसे ही बढ़ता रहे। तो कोई शक्ति माँ की तरफ से भी मिलती है ऐसे कहते हैं, तभी तो हम 3 दिन ऐसे रह लेते हैं निर्जला। उनकी आशीर्वाद है कि 3 दिन ना तो भूख लगती ना प्यास लगती, और साथ में काम भी करते जाते हैं। जी, पूजा की सारी तैयारियां भी होती हैं। बिल्कुल जी। तो बच्चे भी यहाँ पर तमाम जो पहुंचे हैं वो भी इस पर्व में शामिल हुए। किस तरीके से हंसी खुशी उल्लास के साथ आज का ये जो पर्व है वो पूरा हुआ? बहुत अच्छे से पूरा हो गया। अब तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा एंड में है। अब घर जा रहे हैं और बस वहाँ पर भी पूजा पाठ का दौर शुरू है। हाँ, थोड़ी सी पूजा होती है, कुल देवता की पूजा करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। तो अब बिल्कुल इसी तरह से जो चेहरों पर खुशी है वो आप चाहते हैं कि मैया हमेशा बना रहे, हमेशा सभी के चेहरों पे खुशी बना रहे। इसी कामना के साथ सूर्य भगवान से प्रार्थना है
कि जो विपत्ति आई थी वो दोबारा ना आए। और अब अगले साल फिर इंतजार? एकदम एकदम। अवंतिका, बिल्कुल अगले साल का फिर से इंतजार है कि छठी मैया साल भर कृपा बनाए रखे, परिवार में खुशहाली रहे और न सिर्फ परिवार में बल्कि देश भर में रहे। और इसी के साथ ही अब ये जो छठ पर्व है इसका समापन हुआ है और अब लोग इस व्रत को विधि विधान के साथ करने के साथ ही अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो सर पर जो टोकनी है वो यहाँ पर बच्चे रखते हुए नजर आ रहे हैं, यानी चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों और बच्चे हों, सभी इस व्रत में हिस्सा लेते हैं और जो संस्कार है, जो परंपराएं हैं, इसको लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक लेकर जाते हैं। और छठी मैया के जो जयकारे हैं वो भी यहाँ पर आपको सुनाई दे रहे हैं। और ये माँ पर्व भी है और माँ की आराधना, माँ की प्रार्थना का ये जो 4 दिनों का ये महत्वपूर्ण पर्व था वो अब पूरा हुआ है। अवंतिका, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना, ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। देवव्रत और सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो सहयोगी थे लगातार जुड़े हुए थे हमारे साथ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में छठ की छठा हम तक पहुंचा रहे थे, तमाम सहयोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखिए ये तस्वीरें समापन की हैं, छठ के इस महापर्व का समापन हो चुका है। कितनी भव्यता के साथ इस साल ये त्योहार मनाया गया, एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि अब अगले साल ठीक आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम शहर जहां पर घाटों पर महिलाएं पहुंची, इस 4 दिन के महापर्व को अच्छे से उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया। और विदेशों में किस तरह से इस त्योहार को मनाया गया, तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि न सिर्फ देश में ये संस्कृति विदेशों तक पहुंची हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के तमाम लोग जो कि विदेशों में निवास करते हैं, वहां पर भी पूरी परंपरा के साथ, पूरी आस्था के साथ इस त्योहार को मनाया गया है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में भी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।